हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है एंड क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, पावर, इंट्यूशन, बैलेंस, shadow, moving on, victory and success, universe, एंड यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में राइट नाउ मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है सामने से, यूनिवर्स दिखाई दिए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दी। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पार्टनर की लाइफ के अंदर अभी यूनिवर्स का रोल प्ले मतलब यूनिवर्स अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिए हैं। यूनिवर्स का रोल स्टार्ट हो चुका है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। मतलब इतना तो आप मानकर चलें अपने पार्टनर की लाइफ में कि इस इंसान ने परमात्मा को पुकारा है या सरेंडर किया है। क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड आने का मतलब है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं, देखो यूनिवर्स तो आपकी लाइफ में हमेशा ही काम करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स। पर एक होता है ना कि जहाँ पर आप पूरा कंट्रोल रिलीज करके सरेंडर करते हो, ठीक है, वहां पर आप पूरे चार्जेस दे चुके हो यूनिवर्स को, उसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। जहाँ पर आपको चिंता नहीं है, जहाँ पर आपको भय नहीं है, जहाँ पर आपकी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, जहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं आपने किनारे लगा दी और आपने कह दिया जो ईश्वर की मर्जी, वो होता है कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। वहां पर आप मतलब पूरी तरीके से परमात्मा के भरोसे पर हो आप, ठीक है। सरेंडर तो मतलब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया, उसको सरेंडर नहीं बोलते। सरेंडर का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना पूरी तरीके से। इच्छा बची नहीं, कोई अपेक्षा है नहीं, कोई मांग है नहीं, ठीक है। तब जाकर आप कंप्लीट सरेंडर में आते हो। तो इस तरीके का सरेंडर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो उस तरीके सरेंडर यहाँ पर आपके पार्टनर कर चुके हैं और यूनिवर्स का रोल स्टार्ट हो चुका है। फाइनली मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन का जो शैडो है ना, वो बहुत बहुत हद तक आपके पर्सन की शैडो वर्क आपके पर्सन ने खुद से नहीं किया, बट इस पर्सन की फैमिली ने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा शैडो वर्क करवाया है, ठीक है। यानी कि इस पर्सन को अपनी फैमिली से बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने सीखी अपनी फैमिली से। फैमिली का मतलब क्या होता है? देखो, फैमिली के जो लोग होते हैं वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते इंटेंशनली, लेकिन उनकी चीज़ें जो है वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। इंटेंशनली तो उनका बहुत एक इच्छा होती है कि आपको सारी खुशियाँ मिले, लेकिन उनकी जो खुशियों की मांग होती है आपके लिए, वो अपनी खुद की इच्छाओं के आधार पर होती है। कभी नोटिस किया है? पेरेंट्स सबके चाहते हैं कि आप खुश रहें, लेकिन वो अपने स्तर पे बताएंगे आपको कि ऐसा करने से आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ये वाला काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा शैडो वर्क इस पर्सन की फैमिली ने इनका करवाया है बहुत हद तक। इस पर्सन की लाइफ के अंदर फैमिली ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की बहुत अच्छी हीलिंग होने के बाद रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन को कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। किस तरीके का रिवॉर्ड दे रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अब हम तुम्हें डार्क से लाइट की तरफ लेकर चलते हैं। मतलब हम तुम्हें अब वो रास्ता दे देते हैं कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें कहाँ किस दिशा जाना है, तुम इतना क्यों भटक गए थे, चलो फाइनली अब हम तुम्हें वो रास्ता दिखा देते हैं, हम तुम्हें उस रास्ते पर चला देते हैं फाइनली कि अब तुम्हें आगे कहाँ जाना है। क्योंकि जब आप डार्कनेस में होते हो तो आपके ऊपर काम बहुत हो रहा होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है कि आपका भविष्य क्या है, आपका मंजिल क्या है, आपकी रास्ता, आप मतलब आप क्या करोगे आगे जाकर, ठीक है। एग्जैक्टली आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि फाइनली आपके पर्सन जो है उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जिस
काम के लिए यूनिवर्स ने सिचुएशन में डाला हुआ था वो काम पूरा हो गया इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने उस पर्सन को रिवॉर्ड भी दिए हैं। अच्छा, मैंने आपको रीडिंग में ये कई बार बताया था कि आपको कैसे पता चलता है कि आप एक जर्नी में आगे आ गए हैं एक कदम, ठीक है। 11-11 आपको बहुत बार दिखता है। 11-11 आपको तब दिखता है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। फिर एक लेवल पार करने के बाद फिर से 11-11 दिखेगा, जो दिखाएगा कि आप असेंड हो गए। फिर एक लेवल और पार करने के बाद फिर से 11-11 दिखाएगा, जो आपको बताएगा कि आप एक लेवल फिर ऊपर चले गए। जब जब आप लेवल क्रॉस करेंगे तब तब 11-11 दिखाई देगा। मतलब लगभग साल भर में एक बार तो ये आपको ज़रूर दिखाई देता है। मतलब कोई भी परीक्षा, लगभग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की कोई भी परीक्षा लगभग 1 साल तक चलती है, ठीक है। 1 साल के बाद आप देखेंगे उसी टाइम पीरियड में फिर से 11-11 शो कर रहा है, फिर से 11-11 शो कर रहा है, ठीक है। सो वहाँ से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे। अब आपको ड्रीम्स कैसे आएँगे? फ्रूट्स दिखाई देंगे ड्रीम्स में, चॉकलेट्स, मिठाई, ठीक है, स्वीट्स, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी दिखाई देंगी ड्रीम्स में, जो दिखाते हैं कि आप पास हो गए, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और आपको ये भी दिखाई देगा कि कोई आपका रिजल्ट अनाउंस कर रहा है आपका नाम लेके कि आपके 95% मार्क्स है, 98% मार्क्स है, 100% मार्क्स है, 99% मार्क्स हैं। और अगर मान लो 1-2% नंबर कम आए हैं तो ये भी बताया जाएगा कि 1-2% कहाँ पर कम आए हैं, ठीक है, कहाँ पर आपने चीज़ों को ठीक से नहीं किया। तो सब कुछ आपको ड्रीम्स में बताया जाता है। तो इस तरह का मैसेज है कि इस पर्सन को रिकॉग्नाइज, यहाँ पर रिकॉग्निशन रिवॉर्ड का एनर्जी है, जहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को रिवॉर्ड अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनली इस पर्सन को पाथ दे रहे हैं कि अब नेक्स्ट आपका लाइट का पाथ है और कहाँ से कैसे चलना है, ठीक है। पावर में अभी आपका पार्टनर आ चुका है, पूरी तरीके से पावर होल्ड कर रहा है, पावर में आ चुके हैं और सक्सेस के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरीके से सक्सेस के लिए भी रेडी है। मतलब यूनिवर्स ने पूरी तरीके से इस पर्सन को तैयार कर दिया है। इंट्यूशन का कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन के इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब ये पर्सन वो है जिसने एक लेवल क्रॉस कर लिया है, आप ऐसे माने, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिसने एक लेवल क्रॉस कर लिया है। यूनिवर्स इस पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। और बैलेंस की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन ने काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाया बनाया हुआ है और वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जो आपकी यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं ना कि आप की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई तकलीफ आएगी तो आप गलत रास्ते तो नहीं जाएंगे, तो वो वाली परीक्षा जैसे इस पर्सन ने क्रॉस की है और बहुत अच्छे से इस पर्सन ने ये वाली परीक्षा को निकाला है और यूनिवर्स फाइनली इस पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी टेस्टिंग होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। जिस पर्सन के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसकी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसका भी पूरी तरीके से मतलब उसकी भी शैडो वर्क होते हैं और कहीं न कहीं उसकी भी चीज़ें आपके द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। तो उस इंसान ने भी जो प्रतिक्रिया दी है, जो उस पर्सन ने भी जो मतलब अपना जो भी योगदान दिया है या फिर कहें जो भी उसने टेस्टिंग दी है, वो सब कुछ उसने बहुत अच्छे से दी है और यूनिवर्स उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस पर्सन के इंट्यूशंस बढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे का पाथ दे रहे हैं। अगर आप फेल हो जाओ, अगर आप फेल हो जाओ तो क्या होगा? फेल हो जाओगे तो वही साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। लेकिन इस बार आपने लेसन लर्न कर लिया और आप फेल नहीं हुए, आपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप देखेंगे कि एक कदम आप आगे बढ़ गए। तो असेंशन का, जितने लोग भी असेंशन की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन लोगों की भी हुई है, भले ही वो किसी भी व्यक्ति के साथ हुई हो उनकी, जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में हैं, उनकी स्टोरी है ये जो निकल के आई है। उन लोगों की स्टोरी है जो असेंशन में है। असेंशन ऐसे ही होता है आपका, आप ऐसे ही असेंड होते हो, ठीक है। फिर असेंड हो गए आप, फिर से आपको चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव दिखाई देंगी, कुछ आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएँगे, कुछ आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सोचो कि आप एकदम आगे बढ़ के एकदम एक स्टेज पर पहुँच गए और सब कुछ हो गया, नहीं, आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D और काम करते जाओगे तो और हायर डायमेंशंस में भी चले जाओगे। और ये फिर डिपेंड करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या, दूसरा यूनिवर्स आपको कैसे देख रहे हैं। अगर यूनिवर्स आपको उस लेवल पे देख रहे हैं तो बहुत आगे तक भी असेंड हो गए आप, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे तो लगता है कि जितने भी असेंशन में हैं प्रोसेस में लोग और जो स्मार्ट सोल्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, वो बहुत तेज़ी से असेंड होती हैं, ठीक है। और जो इस तरीके के लोग हैं कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी में रहते हैं, तो उनको चीज़ों को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। लाइक उन्हें अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो एक ही साइकिल को 4 बार रिपीट करने के बाद सीखते हैं, तो उनका जो टाइमिंग है असेंशन का वो स्लो चलता है थोड़ा। और जो लोग हैं कि एक ही बार में पूरा कुछ सीखते हैं, एक बार में 2 बार के लेसन्स को लर्न करते हैं, ठीक है, जो 2 जगह सीखने चाहिए थे वो एक ही में सीख लेते हैं, तो ऐसे लोग जल्दी असेंड होते हैं। तो ऐसा, इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपकी क्लास है, आप स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो घर पे जाके सेल्फ स्टडी भी करते हैं और नंबर अच्छे लेकर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे से फर्स्ट आते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने वाला टीचर वही है और घर पे जाके पढ़ने वाले आप खुद हो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी खुद की अवेयरनेस क्या है,
ठीक है। अदरवाइज तो आप एक लेसन को कई बार रिपीट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 लेसन एक साइकिल में बहुत सारे लेसन सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं जो शायद उनके थे नहीं, वो भी आसपास के लोगों को देखकर सीख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली चलते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से वाले हो, ठीक है। आपका पार्टनर तो मुझे काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइएगा आप कौन से वाले हो। आप एक ही ट्रिगर को 10 बार लेते हो, एक ही ट्रिगर में सीखते हो? जल्दी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ wands, 7 of wands, आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि इस पर्सन ने ना, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड सिचुएशन थी, उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को संभालने की कोशिश की, या फिर कहें कि उस चीज़ पर इस पर्सन ने बहुत एफर्ट लगाए हैं। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड थर्ड पार्टी थी, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने अपना 100% उस व्यक्ति को दिया है, ठीक है। इन्होंने अपने 100% एफर्ट्स लगाए उस व्यक्ति के साथ। कहते हैं ना कि आप में किसी कनेक्शन में कई बार लोग पूछते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आप अपने 100% एफर्ट लगाओ, और जब आपको 100% एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट ना मिले तो सरेंडर कर दो। उसके बाद जो हो रहा है उसे होने दो, फिर नहीं चिल्लाओ कि अब तो मुझे यही चाहिए था, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो क्यों चला गया, वो क्यों चली गई। आप 100% एफर्ट्स लगा कर देख लो कनेक्शन में, जब आपको लगे कि अब मैं थक गया हूँ, तब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद जो भी होता है इंटरवेंशन में, उसको होने दो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी जो भी इस पर्सन की कनेक्शन में जहाँ भी ये थे, वहाँ इन्होंने 100% एफर्ट लगाए। एफर्ट लगाने के बाद भी इस पर्सन को समझ में आया कि होना कुछ नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ, तो मतलब वो खत्म ही होना है बेसिकली, ठीक है। तो फाइनली आपके पर्सन उस चीज़ को भी लेकर रेडी हो गए पूरी तरीके से। मतलब होता है ना कि अब ठीक है, अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ऐसे ही सही। मतलब अगर कहीं पर आपने 100% एफर्ट लगा लिया और सब कुछ हो गया और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो फिर आप सेकंड सिचुएशन के लिए भी रेडी रहते हैं कि ठीक है अब खत्म होना है तो खत्म होना ही सही। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि उस चीज़ के लिए भी पर्सन रेडी है। मुझे लगता है यही इस पर्सन का रिवॉर्ड है, ठीक है। यही इस पर्सन का रिवॉर्ड है कि पर्सन को यूनिवर्स देखना चाहते थे कि अपना स्टैंड लेंगे या सहेंगे, क्योंकि एक लिमिट तक इस पर्सन ने सहा है, बहुत सॉलिड सहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, उस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स लगाए, अपने 100% दिया, पूरे एफर्ट्स लगाए, सब कुछ किया, और कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बाद भी जब इस पर्सन को लगा कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस पर्सन ने अपना स्टैंड लिया, ठीक है। कहते हैं ना कि आप इतना कर चुके हो, उसके बाद तो आप परमात्मा की शरण में आ ही सकते हो, ठीक है। एक टाइम तक तो माँ द्रौपदी ने भी कोशिश की थी बहुत ज़्यादा, सभा में सबको समझाने की, सबको मनाने की, सबसे हेल्प मांगी थी। जब उन्होंने देखा कि कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है, तब जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसी को कहते हैं आप खुद का स्टैंड लेना, ठीक है। तो इस पर तो यही चीज़ इस पर्सन ने भी की है कि उस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जब देखा कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसने अपना स्टैंड लिया। स्टैंड लेने का मतलब है कि उसने सरेंडर किया, और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए भी वो रेडी हो गया कि ठीक है। मतलब सरेंडर करने का मतलब कि आपको धक्का नहीं मारना है किसी को अपनी लाइफ से बाहर। सरेंडर करने का मतलब था कि अब यूनिवर्स चार्जेस लेंगे, तो अब जो भी होगा उसे मैं चुपचाप देखूंगा, अब उधर पे मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया तो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ खत्म जरूर होता है, ठीक है। जो कुछ भी खत्म हो रहा है उसमें आपको बहुत तकलीफ होती है कि ये खत्म क्यों हो रहा है, लेकिन वो खत्म होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाते हैं तो ये आपके बेटरमेंट के लिए होता है, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो इस पर्सन ने उस चीज़ को समझा और कहीं ना कहीं डिवाइन पे विश्वास किया। ये ऑफ पेंटिकल दिखाते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग पर इस पर्सन ने विश्वास किया, और ईश्वर के विश्वास पर इस पर्सन ने स्टैंड भी लिया। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हो सकता है इस पर्सन की जो ख्वाहिशें हैं, जो भी इस पर्सन को मिलनी चाहिए थी, वो उसको मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो उसके प्रारब्ध से आ रही थी, प्रारब्ध पे उसने प्रतिक्रिया बहुत अच्छी दी है। उसने अपना 100% दिया, जब नहीं समझ आया तो सरेंडर कर दिया, उसके बाद जो हुआ उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहते हैं प्रारब्ध को कटवा देना, या प्रारब्ध को सही तरीके से काट देना, ठीक है। और जब इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से कट जाती हैं तो फाइनली आप उस एनर्जी में पहुंच जाते हो जहाँ पर आपकी विशेष पूरी हो। तो शायद यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर देंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की बहुत ज़्यादा शैडो वर्क हुई। मुझे लगता है फैमिली कार्मिक थी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा,
मतलब जहाँ से इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग लर्निंग हुई है वो इसकी खुद की फैमिली थी, ठीक है। वहीं से कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वहीं से सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई, वहीं से सबसे ज़्यादा शैडो वर्क हुआ। उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रिगर किया है इस पर्सन को, और उन्होंने इस पर्सन को ना बैलेंस रहना सिखाया है, पावर में आना सिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।